खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कटनी पहुंचे बेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ महामंत्री अशोक शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लाल झंडे के नुमाइंदों ने सरकार से डील कर मिलकर यूपीएस थोपी है। इससे पूर्व महामंत्री शर्मा के कटनी आगमन पर संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए महामंत्री अशोक शर्मा ने कहा कि लाल झंडा के नुमाइंदों ने सरकार से मिलकर रेल कर्मियों सहित पूरे केंद्रीय कर्मचारियों पर यूपीएस थोपकर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। हमारे संघ ने 1965 में महंगाई भत्ता लागू करवाने का काम किया, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलना शुरू हुआ। मंडल अध्यक्ष SN शुक्ला ने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी नीतियों को रेल कर्मचारियों को थोपने का प्रयास कर रही है। शुक्ला ने कहा कि केवल NFIRW CRMS ही ईमानदारी से कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। महामंत्री शर्मा ने कटनी आगमन पर न्यू कटनी जंक्शन डीजल शेड और DRS शेड में द्वारा सभा को संबोधित किया। सिस्टम का विरोध किया है और उसके बाद लगातार हमने न्यू पेंशन सिस्टम का विरोध किया है। ओल्ड पेंशन सिस्टम की डिमांड हमने की है और 1/1/2004 के बाद से लगातार हम सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं कि रेल कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। 2004 से 2014 तक जहां तक मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और आपने बताया कि आप इंटक के पदाधिकारी हैं, तो इंटक और कांग्रेस के संबंध उसी प्रकार हैं जिस प्रकार बीजेपी और BMS के संबंध, जहां तक मुझे मालूम है। तो आप उस वक्त सरकार ने आपकी नहीं सुनी, तो अब क्यों सुनेगी? आपको पता होगा, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, ना मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ और NFIR किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था का प्रतिनिधि नहीं है और ना ही उसका सदस्य है। हम रेल कर्मचारियों के लिए, रेल मजदूरों के लिए काम करते हैं और हमने, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमने हर सरकार से डिमांड की है, दबाव बनाया है, हमने सांसदों से बात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है और हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहा 1/1/2004 के पहले लाल झंडे की यूनियन के सर्वोच्च नेता ने PFRDA बिल पर साइन करके और उसका ट्रस्टी बनकर OPS को खत्म किया और NPS को हमारे ऊपर लादा। और अभी ठीक 20 साल बाद 2024 में जब सरकार ने UPS की घोषणा की है, तब भी लाल झंडे के नेताओं ने आगे बढ़कर उसका समर्थन किया है। हमारे रेल कर्मचारियों की आम डिमांड है, ना NPS ना UPS, उनको केवल OPS चाहिए।